नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, इन दिनों दुनिया भर के मीडिया में सबसे ज्यादा सुर्खियों में दो ही लोग बने हुए हैं। एक हैं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दूसरे हैं तुर्की के यूएन प्रतिनिधि। अब ये दोनों चर्चा का विषय क्यों बने, तो वजह साफ है। दरअसल तुर्की के यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भारत अभी वीटो का हकदार नहीं है, यानी भारत को स्थायी सदस्यता देना जल्दबाजी होगी। और बस यहीं पर जयशंकर साहब ने उनकी ऐसी क्लास ली कि पूरा यूएन हॉल तालियों से गूंज उठा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे तुर्की ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की और कैसे जयशंकर ने पलटवार करके भारत की आवाज बुलंद कर दी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक बहस का नहीं, बल्कि भारत के भविष्य, उसके सम्मान और दुनिया की बदलती राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब मैंने पहली बार यह खबर पढ़ी तो मेरे दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। सच कहूं तो हर भारतवासी के दिल में यही भावना आई होगी। आखिर कितनी बार हमने देखा है कि विदेशी मंच पर कोई हमारे देश की इज्जत का सवाल उठाए और हम चुप रह जाएं। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार जयशंकर जी ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने सुना। यह सिर्फ एक राजनयिक की जीत नहीं थी, यह हर उस भारतीय की जीत थी जो चाहता है कि दुनिया भारत की ताकत को पहचाने और सम्मान दे। अब देखिए, बीते कुछ समय से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएसएससी में स्थायी सदस्यता देने की बात फिर से जोर पकड़ने लगी है। पहले यह मुद्दा थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है। और इसकी शुरुआत हुई संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान से। गुटेरेस ने साफ साफ कहा कि समय आ गया है कि 1945 में बनी इस पुरानी यूएनएसएससी को 2025 के हिसाब से नया रूप दिया जाए। मतलब पुराने डर्रे को छोड़कर नए मेंबर्स लाए जाएं, नए रूल्स बनाए जाएं, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है तो फिर यूएन का सिस्टम भी बदलना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे पूरे दिल से कहता हूं कि यह बात सुनकर मन में उम्मीद की किरण जगी। आखिरकार कोई तो समझ रहा है कि आज का भारत वो भारत नहीं है जो 1947 में आजाद हुआ था। आज हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है। हमारी सेना दुनिया में चौथी सबसे मजबूत है। फिर क्यों हम आज भी उन 5 देशों के फैसलों का इंतजार करें जिन्होंने 80 साल पहले यह सिस्टम बनाया था। यह बात बिल्कुल वैसी है जैसे अगर किसी गांव में 80 साल पहले पंचायत बनी हो, तो क्या वही बूढ़े पंच आज भी फैसले करेंगे? नई पीढ़ी, नए हालात और नई समस्याओं के हिसाब से नए लोग और नए नियम बनाना जरूरी है। ठीक वैसे ही अब समय आ गया है कि भारत जैसे देशों को भी स्थायी सीट और वीटो की शक्ति मिले। और रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि इंडिया महत्वपूर्ण आवाज है, इसलिए यूएन चीफ गुटेरेस ने यूएनएसएससी सुधार के आह्वान का समर्थन किया और वह खुद भारत के पक्ष में होकर चाहते हैं कि यह परिषद 1945 की नहीं बल्कि 2025 की दुनिया का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमेशा होता है, जब भारत आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई इसका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही यूएन महासचिव ने भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन का इशारा किया, वैसे ही तुर्की ने विरोध का झंडा गाड़ दिया। और सच कहूं तो यह सुनकर मन में दुख हुआ। तुर्की के यूएन प्रतिनिधि अनमे खोलानी ने 80वें सत्र में कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अभी जल्दबाजी मत की जाए। उनका कहना था कि हां, भारत आज दुनिया में काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ गंभीर मुद्दे हैं। तुर्की ने भारत पर यह आरोप लगाए कि भारत में अल्पसंख्यक अभी भी पीड़ित हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण हैं। साथ ही भारत अमेरिका और यूरोप के कुछ नियमों का पालन नहीं करता। ऐसे कई विवाद हैं जिनका हल अब तक नहीं हुआ। यानी उनका कहना था कि जब तक भारत इन सब मुद्दों को सुलझा नहीं लेता, तब तक उसे स्थायी सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सच्चाई से बताता हूं कि जब मैंने तुर्की के इन आरोपों को सुना तो मन में गुस्सा आया। कैसे कोई देश हमारे ऊपर उंगली उठा सकता है, खासकर वो देश जिसकी खुद की स्थिति इतनी खराब है। लेकिन फिर जो हुआ वो देखकर दिल खुश हो गया, क्योंकि इसके जवाब में जयशंकर साहब जी ने जो कहा वो सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया।
जयशंकर साहब ने बिना कोई लाग लपेट के कहा कि जो देश खुलकर आतंकियों को मदद देता है वह दूसरों की भलाई की बातें करने का हकदार नहीं है। तुर्की के लिए यही सही है। जयशंकर साहब ने तुर्की के अपने आंतरिक मामलों की भी ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि तुर्की में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, बलात्कार, सम्मान की हत्या और खुलेआम देह व्यापार तक। और अगर आप भारत में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो पहले अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि यह जवाब सुनकर मन में कितनी खुशी हुई। आखिरकार किसी ने तुर्की को आईना दिखाया। हमारे जयशंकर जी ने साबित कर दिया कि भारत अब वो देश नहीं है जो चुप रहे। अब हम अपना जवाब देते हैं और वो भी पूरी दुनिया के सामने। ये सिर्फ एक कूटनीतिक जवाब नहीं था, यह हर उस भारतीय की आवाज थी जो चाहता है कि दुनिया हमारा सम्मान करे। दरअसल यह मामला सिर्फ बहस का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता का भी है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि बहुपक्षीय व्यवस्था पर लगातार हमले हो रहे हैं। अगर इसे तुरंत सुधार नहीं किया गया तो आधुनिक विश्व व्यवस्था का आधार ही हिल जाएगा। इसलिए भारत जैसे देश जो बहुपक्षीय मंच पर महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें वीटो अधिकार देना अब बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए, अगर किसी खेल में नियम पुराने हो जाएं और नए खिलाड़ी आए तो पुराने नियम के हिसाब से खेलना नाइंसाफी होगी। और यूएन में भी ठीक वही स्थिति है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह सही है कि आज भी 1945 के वही 5 देश दुनिया के फैसले करते रहें? आज भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा है, हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन और फ्रांस से भी बड़ी है, हमारी सेना रूस के बाद दुनिया में सबसे मजबूत है। तो फिर क्यों हमारे पास वो अधिकार नहीं है जो इन देशों के पास है? दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा, तुर्की ने भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध किया, लेकिन जयशंकर साहब ने न सिर्फ उसका जवाब दिया बल्कि पूरी बहस में भारत की ताकत और सम्मान दिखाया। जयशंकर साहब के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता लगातार कम हो रही है, बहुपक्षीय व्यवस्था पर हमला हो रहा है और अगर इसे सुधार नहीं किया गया तो आधुनिक विश्व व्यवस्था का आधार ही कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए भारत जैसे देश जो वैश्विक मंच पर जिम्मेदार और मजबूत भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें वीटो अधिकार देना जरूरी हो चुका है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय होगा। दोस्तों, मैं आपको दिल से बताता हूं कि इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोचिए, अगर एक बड़ी टीम में केवल कुछ लोग ही निर्णय लें और बाकी की राय को अनसुना कर दें तो टीम का खेल कभी संतुलित नहीं रहेगा। यूएन में भी यही हाल है। भारत जैसे देश के पास वीटो अधिकार होना चाहिए ताकि निर्णय केवल कुछ देशों के फायदे के लिए ना हो बल्कि सभी देशों के हित में सही फैसले लिए जा सकें। आज जब छोटे देशों पर अन्याय होता है तो कौन उनकी आवाज उठाता है, कौन उनके लिए खड़ा होता है? भारत ने हमेशा छोटे देशों का साथ दिया है, गरीब देशों की मदद की है। अगर हमारे पास वीटो की शक्ति होगी तो हम दुनिया में न्याय सुनिश्चित कर सकेंगे। अब वीटो पावर भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वीटो पावर यानी किसी भी देश को सुरक्षा परिषद के फैसले रोकने का अधिकार। अगर किसी सदस्य देश के पास वीटो है तो वो अपने खिलाफ या अपने हितों के खिलाफ कोई भी निर्णय रोक सकता है। वर्तमान में यूएनएसएससी में 5 स्थायी सदस्य देश हैं जिनके पास वीटो पावर है: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। यानी ये 5 देश मिलकर ही बड़े फैसले कर सकते हैं और अगर कोई निर्णय उनके हित में नहीं है तो वीटो के जरिए उसे रोक सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, भारत के पास वीटो क्यों नहीं है? इसकी वजह देखी जाए तो साफ है कि 1945 में जब यूएन बना था तब भारत अब जैसी वैश्विक शक्ति नहीं था। उस समय दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक केंद्र कुछ और देशों में थे, इसलिए भारत को वीटो नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब 2025 के नजरिए से देखा जाए तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक मजबूत सैन्य शक्ति और वैश्विक राजनीति में अग्रणी देश बन चुका है। मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि वीटो पावर भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत वैश्विक मुद्दों जैसे आतंकवाद, जलवायु, व्यापार और सुरक्षा में अधिक प्रभाव डाल सकता है। जब कोई फैसला छोटे देशों के खिलाफ होगा तो भारत उसे रोककर न्याय सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में केवल 5 देशों का नियंत्रण नहीं चलेगा बल्कि भारत जैसे देशों को भी निर्णय में बराबरी का हक मिलेगा। सोचिए, जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो चीन हमारे खिलाफ वीटो करता है। जब आतंकवाद की बात आती है तो कोई और देश अपने हितों के लिए वीटो कर देता है।
अगर भारत के पास वीटो होगा तो हम भी अपने हितों की रक्षा कर सकेंगे। तुर्की नहीं चाहता कि भारत को यह शक्ति मिले, लेकिन उनका मुंह बंद करने के लिए जयशंकर साहब ने यह भी साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आरोप लगाने से पहले हर देश को अपने देश की समस्याओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुर्की ने भारत पर आरोप लगाए, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है। यानी पहले अपने देश में क्या हाल है यह देखो, फिर दूसरों की आलोचना करो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयशंकर जी ने जो किया वो सिर्फ एक व्यक्ति का कारनामा नहीं था, यह पूरे भारत की आवाज थी। यह उन करोड़ों भारतीयों की आवाज थी जो चाहते हैं कि दुनिया हमारा सम्मान करे। यह उन सभी लोगों की आवाज थी जो देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। यह हमारे किसानों की आवाज थी जो दुनिया को अनाज देते हैं। यह हमारे इंजीनियरों की आवाज थी जो दुनिया भर में तकनीक का कमाल दिखाते हैं। यह हमारे डॉक्टरों की आवाज थी जो दुनिया भर में जाकर लोगों की जान बचाते हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहां हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, हमने कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया। हमने हमेशा शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। दुनिया भर में जब भी कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। कोविड के समय हमने पूरी दुनिया को वैक्सीन दी। प्राकृतिक आपदाओं में हमने हमेशा मदद की है। तो फिर क्यों आज भी हमें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं? क्यों आज भी तुर्की जैसे देश हमारे ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत करते हैं? जयशंकर जी ने सही कहा है, जो देश खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जहां महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है, वो भारत को सलाह देने वाला कौन होता है? अंत में दोस्तों यही संदेश है, भारत अब वैश्विक मंच पर सम्मान और जिम्मेदारी दोनों के साथ कदम रख रहा है। वीटो अधिकार केवल सत्ता का नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण, संतुलित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था का प्रतीक है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी बहस से साफ हो गया है, विश्व में भारत की आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती। मैं आपसे दिल से कहता हूं कि आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। जयशंकर जी ने न सिर्फ तुर्की को जवाब दिया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। हम अपनी बात कहते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।